सैमसंग F12 इसमें हमारा लाउड स्पीकर रिंगर काम कर रहा है, लेकिन माइक और रिसीवर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट कहाँ से है, चेक करते हैं। सॉल्व होता है प्रॉब्लम कि सॉल्व नहीं हो पाता है। तो किसी टेक्नीशियन ने ही ये फ़ोन मुझे दिया और देखते हैं कि पहले से इस पर क्या क्या काम किया गया। तो यहाँ पे पावर आईसी रिप्लेस करके देख लिया है, सब कुछ रिप्लेस करके देख लिया है, लेकिन रिसीवर और माइक का फॉल्ट ठीक नहीं हो पाया। तो चलिए चेक करते हैं फॉल्ट कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे, F12 का खोल लेंगे स्कीमेटिक डायग्राम, फिर उसके बाद देखेंगे कि कोई क्लू मिलता है या नहीं मिलता है। तो कोडेक का जो लाइन है इसमें I2S प्रोटोकॉल, इसमें पावर आईसी में ही दिया गया है और पावर आईसी से CPU के बीच कम्युनिकेशन है। तो देखते हैं कोई प्रोटोकॉल लाइन जो है मिस है या कनेक्शन कट हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे F12 का बिट मैप ओपन कर लिया और F12 में हमें स्कीमेटिक डायग्राम और सर्विस मैनुअल दिया है, स्कीमेटिक डायग्राम नहीं दिया। तो हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम के लिए A12 खोल लेंगे, ठीक है। दोनों मॉडल लगभग सेम ही है। तो स्कीमेटिक हम लोग A12 का खोल लेंगे, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे हमें कोडेक सेक्शन जो है ऑडियो कोडेक सेक्शन चेक करना होगा, प्रोटोकॉल का लाइन। अगर आपको भी चिप लेवल मोबाइल फ़ोन रिपेयर कोर्स करना है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एंड्रॉयड हार्डवेयर कंप्लीट कोर्स आपको सिखाया जाएगा। हैंड स्किल की फुल प्रैक्टिस, ब्लैक फेस्टेड, वाइट फेस्टेड, डबल डेकर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 5 लाइन जो है I2S प्रोटोकॉल का लाइन है कोडेक सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे M7, N7, M8, A8 और L7, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे 5 TP भी दिया हुआ है। तो मदरबोर्ड पे हम लोग जो M7, N7, A8 है चेक कर लेंगे कि कोई लाइन लीकेज या ब्रेक तो नहीं है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमारा GR ओके है 428। इसके ऊपर वाले पॉइंट पे चलेंगे, यहाँ पे 427, ये भी पॉइंट हमारा ओके है। फिलहाल हमें 5 ही पॉइंट को चेक करना है, देखते हैं कि कोई फॉल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। उसके ऊपर चलेंगे, ये भी हमारा ओके है 428, ठीक है। उसके बगल वाले पिन पे 427, ठीक है। 4 पॉइंट पे हमारा रीडिंग तो ओके मिल गया। अब लास्ट का बचा 1 पॉइंट M8, ठीक है। तो देखते हैं M8 पे क्या। तो देखिए M8 पे रीडिंग का इशू है। M8 पे हमारा रीडिंग 2200 के आसपास आ रहा है, आना चाहिए 400 के आसपास। M8 का कनेक्शन बिट मैप में चेक करेंगे कि CPU के किस बॉल पे जा रहा है और CPU के बगल में जो TP टेस्ट पॉइंट है उस पे हमारा कितना GR आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको भी स्कीमेटिक लेवल, डीप लेवल का नॉलेज चाहिए तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर डिजीफिक्स एकेडमी जो कि पटना में है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फॉल्ट हो, कैसा भी फॉल्ट हो, आपको एक प्रॉपर ढंग से नॉलेज दिया जाएगा, जिसके बाद आप खुद से ही मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर पाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आइए, ज्वाइन करिए
कंप्लीट कोर्स आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे अब जो टीपी है टेस्ट पॉइंट, उसे स्क्रैच करके चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे जीआर कितना है। देखिए सैमसंग A12, F12 और M12 में ये तीनों में एक कॉमन फॉल्ट है। आपका स्पीकर काम करेगा लेकिन रिसीवर और माइक काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे केस में आपको दिखाया गया होगा कि जो मदरबोर्ड जो पावर सेक्शन के पास जो है कैमरा कनेक्टर, वहाँ से स्क्रैच करके पांचों लाइन को जंपर करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लाइन में फॉल्ट मिला है, तो हम वहाँ पे स्क्रैच नहीं करेंगे, एक ही लाइन पे हमें काम करना है। मे बी इसी से सॉल्यूशन हो जाए, तो फिर 5 लाइन पे काम करने का क्या फ़ायदा। तो चलिए देखते हैं। अब टेस्ट पॉइंट टीपी पे जीआर चेक करेंगे। देखिए जीआर ओके आ रहा है 423। अगर हमारा जीआर ओके नहीं आता तब सीपीयू पे जाते हैं, ठीक है, सीपीयू रिवॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ से सीपीयू से टीपी तक का लाइन ओके है, तो हमें सीपीयू रिवॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो आप बिना फॉल्ट फाइंड किए हुए अपने आप से सीपीयू रिवॉल्व कर दो, पावर रिवॉल्व कर दो, इससे फ़ोन आपका बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हमें जो M8 नंबर का पिन है वहाँ से अब जंपर मार के और माइक्रो जंपरिंग करके वो टीपी से, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे। माइक्रो बाइट को हमें यूवी से फिक्स कर लेना है सही ढंग से, ताकि बाद में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब तो फॉल्ट तो मिल ही गया है, ऑलमोस्ट 99% में भी सोल्व हो जाना चाहिए ये इशू। तो चलिए टीपी पे जंपरिंग मार लेते हैं। यहाँ से स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फिर भी ज़्यादा सीट मैंने कट नहीं किया है, इसी सीट में काम कर लेंगे। अब इसके बाद हमें पावर आईसी को फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो पैड तो क्लीन नहीं है, चलिए इसी पे पावर आईसी को फिक्स कर लेंगे और इसके बाद चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, जब आप दोबारा पावर आईसी लगाते हो, सीपीयू लगाते हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा कम रख सकते हैं, क्योंकि बाद में कहीं एक बार पहले से ही पावर आईसी रिवॉल्व है तो थोड़ा सा फ्लग पेस्ट का यूज करेंगे, जिससे हमारा शोल्डर जॉइंट स्मूथ हो, बाद में कोई इशू ना आए। थोड़ा सा सेक करना है, थोड़ा सा ही बस, ज़्यादा सेक करने से आपका बॉल मिक्स हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा इशू सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये फॉल्ट एक स्कीमेटिक लेवल का फॉल्ट था, ठीक है। जब तक आप स्कीमेटिक लेवल का नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप इस तरह के फॉल्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें S518 पावर आईसी, जो कि सैमसंग के बहुत सारे मॉडल में यूज हुआ है। अब फ़ोन को ऑन करते हैं और चेक करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें पहले फॉल्ट था और अब क्या है। रिंगर तो हमारा ओके ही है, रिंगर जो लाउड स्पीकर है हमारा पहले ओके था, इशू माइक और रिसीवर में था। तो अब चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। जिस किसी टेक्नीशियन को मोबाइल रिपेयर करवाना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉल्ट हो, लाइट से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड, कैसा भी फॉल्ट हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। ट्रेनिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ।
सैमसंग के लिए एक हार्डवेयर कोड है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं बिना सिम लगाए हुए, *H0*H, जिससे हार्डवेयर फंक्शन के सारे इशू टेस्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको रिसीवर का भी साउंड मिल रहा होगा। चलिए, हमारा फ़ोन कंप्लीट ओके हो चुका है। तो माइक चेक करने का भी एक कोड आपको बता दे रहा हूँ, *H0283H। यहाँ से हम लोग माइक चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा माइक भी वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ से हमारा माइक भी ओके है। हेलो, आप ऑडियो सुन ही रहे होंगे। हेलो, माइक हमारा वर्क कर रहा। हेलो। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक डिटेल वीडियो के साथ। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको भी एक बेस्ट नॉलेज मिलता रहे।